नमस्कार, वेलकम, आदाब अज़े दोस्तों। मैं हूं अनन्या और मैं आज आपको एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूं। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। हाँ, तो टॉपिक ये है दोस्तों कि कनाडा में आप कैसे रेसिडेंटशिप पा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आप वहाँ के नागरिक या वहाँ के सिटीजनशिप आप पा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप? ये हम लोगों का सपना रहता है कि हम लोग कभी कहीं भी बाहर जाके, मतलब बाहर अमेरिका, यूके, लंदन, हम कहीं भी जाके, हम लोगों को लगता है, हम लोगों का ये सपना रहता है कि हम कभी वहाँ पे जाके रह सके, मतलब वहाँ के नागरिक बन सके। तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और कनाडा के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वही आपको बताने जा रही हूँ। तो बिना बात किए, बिना ज़्यादा बात किए रादर, मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, तो हम लोगों को पहले क्या जानना होता है कि हम अगर कनाडा में रहना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा। इमिग्रेशन के लिए, मतलब अप्रवासन के लिए, आप कनाडा के लिए अप्रवासन चाहते हैं, इमिग्रेशन चाहते हैं, विदाउट अ जॉब ऑफर, आपके पास कोई काम नहीं है, तब आपको क्या करना होगा। पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर आप ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास, मतलब साइंस के कोई भी सेक्टर में, ठीक है, साइंस के कोई भी सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चरल हो सकता है, बायोलॉजिकल और बायोमेडिकल साइंसेस हो सकता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ प्रोफेशंस रिलेटेड कुछ भी, मतलब साइंस के रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट्स में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब आप पीएचडी कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, या आप कोई भी कॉलेज में आप परसुइंग हो, आप वो डिग्री ले रहे हो, तब आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस ग्रेजुएट्स, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत कोई भी साइंस ग्रेजुएट्स एलिजिबल है इस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए, मतलब स्किल इमिग्रेशन इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साइंस के रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम्स, मतलब कुछ भी सब्जेक्ट्स में अगर आप कर रहे हो, मतलब डिग्री ले रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो या एमफिल कर रहे हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस डिग्री का, इस कैटेगरी का और एक क्राइटेरिया जो है वो है आपके पोस्ट ग्रेजुएट के डेट के तहत, मतलब आपने अगर कंप्लीट कर लिया हो तो उनमें उस डेट से ले जाकर 3 इयर्स तक, 3 साल तक, ठीक है, मैं फिर दोहराती हूँ, 3 साल तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट होने के लिए। अच्छा, तो अगले क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आप का इंटेंशन क्या है, मतलब आप किस लिए वहाँ पे रहना चाहते हैं। आपका काम, आपकी पढ़ाई, या आपका रहन सहन, आप कोई भी कम्युनल काम से जुड़े हो वहाँ पे, तब भी आपका इंटेंशन, मतलब आपका जो मोटिव है, आपका जो इरादा है, वो क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको ठोस प्रूफ देना होता है, तो भी आप इस क्राइटेरिया के लिए, इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट्स अगर इस स्ट्रीम के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक्सप्रेस एंट्री का कोई प्रोफाइल उनके पास मौजूद अगर ना भी हो, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं वहाँ के रेसिडेंट होने के लिए। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट कहें या कोई प्रूफ कहें, आप कहाँ रह रहे हैं, आपका रेसिडेंट प्रूफ, ये सब मायने रखेगा आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, किस लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्सपर्टीज़, हर चीज़ आपको प्रूफ देनी होगी, मतलब आपको बताना होगा कि आप किस लिए वहाँ का रेसिडेंटशिप चाहते हो। एक ज़रूरी बात यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जो होता है, ये एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है इमिग्रेशन के लिए, जो आप अप्लाई करेंगे थ्रू ऑनलाइन, मतलब आप मोबाइल से, कंप्यूटर से या लैपटॉप से, कब कैसे भी करके आप ऑनलाइन यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस सिस्टम को फॉलो करने से लोगों को लोग ज़्यादातर सबमिट करते हैं जो बाहर रहते हैं, मतलब कहीं से, इंडिया से या बांग्लादेश से या कहीं से भी आप जाना चाहते हैं कनाडा, तो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका प्रोफाइल जो होता है वो एक स्किल्ड इमिग्रेंट का होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको अगर आप एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के लिए आप एलिजिबल हो गए, मतलब उनके अंडर अगर आपका प्रोफाइल बन गया, तब आप इस कैटेगरी के लिए ऑब्वियसली, मतलब आप प्रायोरिटी पाएंगे, आपको अग्रसरता मिलेगी। BC-PNP एप्लीकेशन अगर आपका नॉमिनेटेड हो गया है तो आपको परमानेंट रेसिडेंटशिप वहाँ का मिल जाएगा।
और बीसी की हर कैटेगरी में और एक अलाइनमेंट होता है जो फेडरल गवर्नमेंट एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन के तहत उनका सिलेक्शन होता है। और फिर उसके बावजूद आप अगर एक्सप्रेस एंट्री बीसी इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपके पास एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन भी मतलब उनके अंडर भी आपका प्रोफाइल है, तो अंडर दिस कैटेगरी कैंडिडेट को आप मतलब रेसिडेंटशिप मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि आईआरसीसी एक्सप्रेस एंट्री जॉब सीकर जो होते हैं उनके लिए एक वैलिडेशन कोड होता है जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है एलिजिबल होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे और एक ख़ास बात मैं आपको बता देती हूँ। जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है तो आप सेवरल एडवांटेज पा सकते हैं, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे करके अगर आप एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स हैं जो कि नॉमिनेशन उनको मिला है प्रोविंशियल स्ट्रीम के अंतर्गत, उनको एडिशनल 600 पॉइंट्स मिलते हैं उनके एक्सप्रेस एंट्री रैंकिंग स्कोर के तहत। ठीक है, और जो कि इफेक्टिवली काम करता है, जो गारंटी करता है एक आईटीए इन अ सब्सिक्वेंट, मतलब आईटीए के तहत एक सब्सिक्वेंट एक्सप्रेस एंट्री जो हो जाता है। एंड क्या होता है कि इनविटेशन जो होता है मतलब प्रोविंस के तरफ से बीसीपीएनपी के तरफ से आपका जो इनविटेशन आपको मिलने वाला होता है आपके एप्लीकेशन के बाद, वो स्पेशली इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज और सिटीजनशिप जो होते हैं कनाडा के, उनके बाद ही आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया के ऑलमोस्ट ऑल कैनेडियन प्रोविंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ प्रोविंसेस ही नहीं, टेरिटरीज भी, जिनके पास एटलीस्ट एक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम स्ट्रीम रहता है जो कि लिंक्ड रहता है फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के साथ। और इनमें से बहुत सारे पीएनपीज जो कि जॉब एसेंशियल नहीं है उन लोगों के पास, इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स इन ओंटारियो, सैस्कैचुअन, अल्बर्टा और नोवा स्कॉटिया में वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि दे डू नॉट रिक्वायर अ जॉब ऑफर। ठीक है, और इसके बावजूद बिसाइड्स अलाउइंग ऑल कैनेडियन प्रोविंसेस, सारे कैनेडियन प्रोविंसेस और टेरिटरीज आपको एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट करते हैं उनके प्रोविंशियल स्ट्रीम्स के लिए। और स्पेशली उन लोगों के पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ऑल्सो आपको, मतलब एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल भी आपको मदद करती है आपको एक पोजीशन देने के लिए जहां से आप इनविटेशन टू अप्लाई भी पा सकते हैं। और ये डायरेक्टली आईआरसीसी रूल्स के अंतर्गत होता है जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम को मीट करने के लिए। आज मैं अपना वीडियो यही ख़त्म कर रही हूँ। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद तो मिलेगी। आप लोगों में से जो कनाडा में रहने के लिए सोच रहे हैं, वहाँ के रेसिडेंटशिप चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको थोड़ी भी मदद मेरे वीडियो से मिल गई हो या आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक शेयर करिएगा और एक कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे और भी यूज़फुल टिप्स और रूल्स जानने के लिए, जो कि आपके करियर को सफल करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी।